हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो नेल्सन मंडेला चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। उसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इसको पहले रीड करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. देखिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला वर्ड है ऑब्लिगेशंस। तो एब्लिगेशन का एक मीनिंग एहसान भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेशन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखिए, अगला वर्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी कहते हैं समुदाय। समुदाय यानी एक स्थान पर रहने वाले लोग जिनका उद्देश्य, जिनकी बोली, जिनके रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, उनको कम्युनिटी कहते हैं। फिर यहाँ पर एक वर्ड है सिविल। सिविल का मतलब सिविलाइज्ड, सभ्य। और अगला वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन का अर्थ होता है लिबरल, यानी सहिष्णु, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाकर चलने वाली को ह्यूमेन कहते हैं, या दयालु भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव, किसी का रुझान किस तरफ है उसका इंक्लाइनेशन, उसका झुकाव। फिर देखिए एक वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग हो जाना, एकांत में रहना या रहने पर मजबूर करना, उसको आइसोलेट करना कहते हैं। फिर देखिए एक वर्ड है रिप्ड फ्रॉम का मतलब छीन लेना कोई चीज़, किसी को किसी चीज़ से अलग कर देना। फिर है फोर्स। फोर्स का मतलब बलपूर्वक किसी से कोई कार्य करवाना। फिर है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब रहस्य। फिर है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकना। एक और शब्द है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास करना। चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इन लाइफ, नेल्सन मंडेला कहते हैं, जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जुड़वा ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक साथ दो ऑब्लिगेशंस यानी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार दो ऑब्लिगेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए, तो यहाँ पे डैश लगाकर इसको समझाया गया है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहली उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, टू हिज फैमिली उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चों के लिए। कोई भी व्यक्ति है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, दूसरा जो ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उसके अपने लोगों के लिए, उसके समाज के लोगों के लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लोगों के लिए, उसके समाज के लोगों के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हिज कंट्री, उसके देश के लिए। तो दो ऑब्लिगेशंस नेल्सन मंडेला बताते हैं, वन फॉर हिज फैमिली एंड अनदर फॉर हिज पीपल, फॉर हिज कम्युनिटी एंड फॉर हिज कंट्री।
देखिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी और दयालु और सहिष्णु, एक दूसरे से एडजस्ट करके चलने वाली जो सोसाइटीज होती हैं, उसमें ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति, ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति इज एबल टू फुलफिल, फुलफिल माने होता है पूर्ण करना, वो सक्षम होता है पूर्ण करने में दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों ऑब्लिगेशंस को, उन दोनों जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, हिज ओन इंक्लाइनेशन अपनी रुझान, अपने झुकाव के अनुसार, अगर वो ज़्यादा सेवा करना चाहता है अपने समाज की तो कर सकता है, या कम करना चाहता है तो कम कर सकता है, तो अपने इंक्लाइनेशन, अपने रुझान, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है, एंड एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं के अनुसार वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, तो लेकिन इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में लाइक साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के जैसा देश है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, इम्पॉसिबल असंभव था, पूरी तरह से लगभग असंभव था, फॉर अ मैन, एक ऐसे आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, जिसका जन्म मेरे परिवार के जैसे परिवार में हुआ हो, एंड कलर, और जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके, ऐसे लोगों के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, बोथ माने दोनों, ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन जिम्मेदारियों, ये जो दो जिम्मेदारियां वो बताते हैं जीवन में होती हैं इंसान की, एक परिवार के प्रति, एक समाज के प्रति, उन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना साउथ अफ्रीका जैसे देश में, और खासकर ऐसे परिवार में जैसे कि जिस तरह के परिवार में मंडेला का जन्म हुआ था, इन जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी त्वचा काली है, उनको एक अच्छे सेंस में, अच्छे वर्ड्स में मैन ऑफ कलर कहते हैं, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में जिंदा रहने का जिसने प्रयास किया, वॉज पनिश्ड, ऐसे व्यक्ति को सजा दी गई, पनिश मतलब सजा देना, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग थलग कर दिया गया। नेल्सन मंडेला कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ पर कम सिविलाइज्ड कंट्री है, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको अफ्रीकन को गुलाम बना के रखा था, वहाँ पर एक काले रंग की त्वचा के व्यक्ति के द्वारा कोशिश, एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करना, ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी और उसको अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति, हु ट्राइड, जिसने प्रयास किया, टू फुलफिल, पूर्ण करने की, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली का मतलब होता है अपरिहार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से का मतलब कोई भी कार्य जो होना ही होना है, निश्चित है होना, उसको इनएविटेबल कहते हैं, जैसे डेथ इज इनएविटेबल टू ह्यूमन लाइफ। देखिए, तो वो कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, एक काली त्वचा के व्यक्ति के द्वारा, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया हो, टू लिव, रहने का, एज जिंदा रहने का, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान की तरह, वॉज पनिश्ड, तो उसको सजा दी गई, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन, एक साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति, हु ट्राइड, जिसने प्रयास किया, टू फुलफिल, पूर्ण करने की, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपरिहार्य रूप से अलग थलग कर दिया गया, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड, और उसको मजबूर कर दिया गया, फोर्स्ड का मतलब यहाँ पर बलपूर्वक मजबूर कर दिया गया, टू लिव अ लाइफ, एक ऐसा जीवन जीने के लिए, अपार्ट, जो बिल्कुल अलग थलग जीवन है, अ ट्विलाइट, एक संध्या का समय, एक ट्विलाइट का मतलब शाम का समय, जब सूरज डूब रहा होता है और रात आ रही होती है, उसको ट्विलाइट कहते हैं। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, तो किस तरह का जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है जो अपने समाज के लिए लड़ने की कोशिश करता है, वो सीक्रेसी एंड रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब विद्रोह, सीक्रेसी मीन्स रहस्य, तो फिर वो उसको समाज छोड़ करके जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ एक विद्रोही का जीवन जीना पड़ता है,
और चुपचाप कहीं छुप करके रहना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, फिर वो बताते हैं मैंने शुरुआत में, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने शुरुआत में नहीं चुना था, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि मैं अपने लोगों के हित को अपने परिवार के हित के ऊपर रखूं। वो बहुत ही क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं दैट ही डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस हिज पीपल्स फ्रीडम टू हिज अबव हिज फैमिली, अपने परिवार के हितों के ऊपर लोगों के हित को नहीं रखा था शुरुआत में, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व, जब मैंने प्रयास किया, उस प्रयास करने में, टू सर्व सेवा करने का प्रयास में, माई पीपल मेरे लोगों की, आई फाउंड मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड कि मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मुझे मेरे कर्तव्यों को, मेरे जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका गया, एज अ सन, एक बेटे के रूप में जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने से रोका गया, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने से रोका गया, अ फादर, एक पिता के रूप में जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका गया, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में जो मेरी जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने से रोका गया। तो इसमें ये क्वेश्चन एक बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स come in the way if somebody tries to fulfill these two obligations। नेल्सन मंडेला के अनुसार एक इंसान की दो जिम्मेदारियां, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और यदि कोई व्यक्ति इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करता है तो उसके रास्ते में क्या कठिनाइयां आती हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये पूरा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में के लिए आता है, और ये ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।